देवाधिदेव महादेव की पवित्र तीन दिवसीय शिव चर्चा दीपावली महापर्व का ये पवित्र अवसर, जिसमें आप और हम सभी भगवान शिव की इस पवित्र धरा, पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम से भगवान देवाधिदेव महादेव की कंकर शंकर की धरा से 3 दिवसीय शिव चर्चा श्रवण कर रहे हैं। और ये पवित्र कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से दामोदर मास कार्तिक मास के पवित्र अवसर पर धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, कैसे ये दीपावली महापर्व मनाया जाए, कैसे ये दीपावली महापर्व का आनंद हमारे जीवन में सुख प्रदान करे। 5 दिन जो कृष्ण पक्ष के कार्तिक महीने के रहते हैं, ऐसे ही 5 दिन शुक्ल पक्ष के भी रहते हैं। भगवान की कथा का लाभ, भगवान की कथा का लाभ लेने के लिए आप और हम किस तरह से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हो, किस तरह से हम भगवान की इस अविरल भक्ति को धारण कर सकते हो, ऐसी कथा के माध्यम से हम किस तरह से दीपावली मना सकें, किस तरह से हम पर्व मना सकें, किस तरह से हम भगवान को रिझा सकें, किस तरह से हम लक्ष्मी को अपने दरवाजे तक, अपने द्वार तक, अपने घर तक बुला सकें। हमारा परिश्रम, हम पूजन तो करते हैं, भारत की भूमि पर रहने वाला ही नहीं, विदेश में रहने वाला भी सनातनी लक्ष्मी पूजन करता है। फाड़ कर बाती बनाकर एक शंकर जी के मंदिर में लगा दिया, दूसरी बाती उसने भगवान पीपल देव के नीचे लगा दिया, और तीसरी बाती उसने आंवले के वृक्ष के नीचे लगा दिया, और चौथी बाती उसने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगा दिया। 4 बाती शिव महापुराण का स्कंद पुराण कहती है, ब्रह्म वेवर्त पुराण कहती है, हमारा शास्त्र कहता है, कुर्म पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और आंवले का वृक्ष, शास्त्र कहता है कार्तिक के महीने में इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है। स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है, इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर विराजमान करता है। और चौथे नंबर पर कहा गया कि जहां तुलसी का पौधा होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की जड़ में गोलोक धाम आकर निवास करता है, स्वयं भगवान कृष्ण का धाम आकर निवास करता है। पति पत्नी विचार करते हुए साड़ी को फाड़ते, बत्ती बनाते, घी में डुबोते, दीप लगाते, चलते जाए। जैसे ही शंकर के मंदिर में दीप लगाया, चिंता भगवान शंकर को हो गई। शिव जी ने इशारा करा पीपल देव को, जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचे, जैसे ही आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचकर जैसे उन्हें दिया लगाया और दीप जैसे लगाया। इसलिए लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता, लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का होता, हमेशा लंबी बत्ती का। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बाती, चाहे तेल की लगा रहे हो, चाहे घी की लगा रहे हो, भाव से। वैकुंठ ये सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था,
पहुंचकर पाटे को बिछाकर चौक पूर कर जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है, वैसी की वैसी ही जैसा पहले कल कहा गया। रोली, चावल, हल्दी, मोली, मेहंदी, सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए और साथ में 2 दीप लगेंगे। रूप चौदस के दिन 2 दीप है। एक दीप है घी का, लंबी बत्ती का, जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर आएगा। दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना। 4 बत्ती ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आएगी। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है, सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाते हैं। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए। जल का छिटा दीजिए, रोली, चावल, मोली, हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में वो समर्पित करिए। मीठे का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमर बेल के टुकड़े। अमर बेल होती है एक लंबी सी बेल, पेड़ों पर चलती है पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है। उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है। वो हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। 5 टुकड़े अमर बेल के, 5 हल्दी की गठान, 5 कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है, घी का दिया वापिस रखकर आरती के बाद में जो तेल का दिया है 4 बत्ती वाला जो तुम जलाकर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर मुख्य द्वार के बीच में, जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है उसके ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती हैं, नारायण की आज्ञा से जाती हैं, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है। ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान, जो थाली अपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है। तीसरे दिन दीपावली का जो पर्व होगा, कल की कथा में आपको 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा होगी कल की, आज की कथा तो 9 बजे से 10 बजे तक है, पर कल की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 2 से 5 इसलिए रखी है क्योंकि उसमें 3 दिन की पूजन का विधान बताना है, एक दीपावली का, फिर पड़वा का, फिर दूज का। तो बड़े प्रेम से उस कथा को, कल की कथा को अपन 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करेंगे। भगवान को अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करते हैं। और हम तो निवेदन करेंगे, प्रयास करिए, अगर हो सके रूप चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, जैसे कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली कब की है, 31 अक्टूबर की, तो 29 तारीख को धनतेरस है, 30 तारीख को रूप चतुर्दशी है, नरक चौदस है। तो हम तो प्रार्थना करें, निवेदन करें आपसे, अगर हो सके, शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो
और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहकर आई है। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। परंतु ये उपाय केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं, पर यह उपाय रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो उसका फल चौगुना मिलेगा, चौगुना। और मान लो इस चतुर्दशी पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगली इसी कार्तिक के महीने की जो देव दीपावली आती है पूर्णिमा के लगभग में, उस समय पर जो चतुर्दशी आए तो उस समय पर भी ये प्रयोग कर सकते, पर होगा कार्तिक महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र के उपाय में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी रूप चौदस का पूजन विधि बताए हैं। रूप चौदस की पूजन जब आप करें, दर्शकों ध्यान रखें, जो धनतेरस की पूजा की जाती है सेम उसी प्रकार से रूप चौदस पर भी पूजन किया जाता है, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखना है। धनतेरस के दिन आप 7 आटे का दीप प्रज्वलित करते हैं, परंतु रूप चौदस के दिन मात्र 2 दिए आपको जलाने हैं। 1 दिया घी का और 1 दिया तेल का, सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, जिस भी तेल से आप प्रज्वलित करते हैं, मात्र 2 दीप लगाने हैं। सरसों का और जो तेल का दीप आप बनाए हैं वो आपका चौमुखी होना चाहिए और उसमें थोड़ी सी सरसों, पीली सरसों छोड़कर आप दीप प्रज्वलित करिएगा। यदि आप इस तरह से, जिस तरह से आपको पूजनीय पंडित जी पूजन की विधि बताए हैं, रूप चौदस के दिन आप इस तरह से पूजन करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। रूप चौदस के दिन जो दीप आप बाहर निकालते हैं, जो चौमुखी लगाए हुए हैं, उसे आप अपने पूरे घर में घुमा लीजिएगा। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पे आप रख दीजिएगा। दूसरा उपाय है, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से परेशान है, बीमार है, तबीयत में सुधार नहीं होती है, 2-3 महीने पे परेशानी बनी रहती है, तो आप एक जल का पात्र लीजिएगा, उसमें इत्र या पीला चंदन छोड़कर उसी जल के पात्र से, मात्र एक ही जल के पात्र से 3 स्थानों पे जल समर्पित करना है। पहले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और पीपल के वृक्ष के नीचे एक ही जल के पात्र से 3 स्थानों पे जल समर्पित करना है। ये दूसरे दिन का उपाय है। तीसरे दिन के उपाय आपको पूजनीय पंडित जी बताएंगे, वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कल आपको मिल जाएगी। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि तीसरे दिन की पूजा की विधि सबसे पहले हम आपके पास पहुंचा सकें।